स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो अब अक्षीय स्थिति पे उत्पन्न विद्युत विभव को मैंने बता दिया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। देखिए क्या गजब का हेडिंग भी है और मज़े से पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, टोटल बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, अब देखिए निरक्षीय रेखा की अगर जो हम बात कर ले तो उस पर हम कैसे विद्युत विभव निकालेंगे। सबसे पहले इसमें लिखना क्या होता है, पूरी बात पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं कि माना ए बी एक द्विध्रुव है, माना ए बी एक द्विध्रुव है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। कितना अच्छा बात है ना, ये आपको उसमें भी देखने को मिला था, इसमें भी देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है, और इसके केंद्र में एक बिंदु O है। एक बात बताइए, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, आइए तो ये कितना होगा, L होगा, ये कितना होगा, L होगा। ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है आप कि ये L होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके निरक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से निरक्षीय दूरी पर यानी कि R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना बात आप लिखते हैं और बात हो जाता है फाइनल। तो चलिए हम थोड़ा आपसे आपको लिखना भी सिखा दें कि लिखना क्या है भाई। देखिए क्या लिखते हैं, मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ कि माना ए बी, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक द्विध्रुव है। क्या है, माना ए बी एक द्विध्रुव है। देखिए कितना अच्छे से लिख दिया, माना ए बी एक द्विध्रुव है, ठीक है। माना ए बी क्या है, द्विध्रुव है। बिंदु ए पर, देखिए कितने अच्छे से पूरी बात को लिखने वाले हैं। बिंदु ए पर माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर कौन है भाई, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। कौन है, आवेश उपस्थित है। मतलब कुछ नहीं करना, इतना आसानी से आपको लिख देना है कि माना ए बी एक द्विध्रुव है और बिंदु ए पर माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। जैसे आपने इतना बात लिखा, अब आप क्या लिखेंगे, दोनों के बीच की दूरी, देख लीजिए, दोनों के बीच की दूरी 2L है। कितना है दोनों के बीच की दूरी, 12 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है, ठीक है, 2L है। केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, एक P बिंदु है, ये लिख दे रहे हैं, एक P बिंदु है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करनी है। और आप देख सकते हो मेरे भाई कितना आसान बात है, कितना आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है कि माना ए बी एक द्विध्रुव है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। दोनों के बीच की दूरी 12 है। केंद्र बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। कितना आसान ये पूरा बात हो गया और बिल्कुल आसानी से आप बनाएंगे। एक बात बताइए, इसके कारण थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके कारण यहाँ पे विद्युत विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, इसके कारण यहाँ पे विद्युत विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, मतलब इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो ये दोनों बात तो हमको लिखना ही है कि माइनस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, लिख के दर्शाना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लिखेंगे बीच की दूरी के जिक्र आएगा। बीच का दूरी क्या है मेरे भाई, देखिए ये है L और ये है R। अगर जो इसको हम एक ट्रायंगल माने, थोड़ी देर के लिए मानने वाला काम इधर साइड में कर ले,
थोड़ी देर के लिए। तो बताइए, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या मेरे भाई कण है। और कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वर्ग इधर जाके क्या बना देगा, वर्गमूल बना देगा। मतलब इसका मान डायरेक्ट मैं लिख दूं तो एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसका मान मैं डायरेक्ट लिख दूं एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये कैसे आया है, तो यहाँ साइड में एक प्रयोग किया गया है। प्रयोग क्या है, तो कण वाला, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है कण का मान। ये आधार है, ये लंब है, और ये कण का मान आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के दिखाया गया है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, एक बात बताइए, ओरिजिनल बात क्या है बताइए। प्लस क्यू आवेश के कारण, मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लिखूंगा, बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या होगा मेरे भाई, बताना थोड़ा। उत्पन्न विभव क्या होगा, तो VB इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखाएगा Q बटा, ठीक है, और अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया। कोई डाउट है क्या किसी को, इक्वेशन क्या हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। ये किसके कारण, इसके कारण। अभी हम माइनस क्यू के कारण लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसी प्रकार, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, किस पर भाई मेरे, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न क्या लिखेंगे, विभव। अब उत्पन्न विभव क्या होगा, तो VA इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। बताओ मेरे भाई ये कितना हो गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, थोड़ा सा मैं बस ऊपर कर रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बन गया, एक लाइन की बात और बची हुई है, ठीक है। तो फाइनल है पूरा। अब आप समझ सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर उत्पन्न विभव हमने लिख दिया, प्लस क्यू के कारण भी बिंदु P पर उत्पन्न विभव हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या होगा मेरे भाई, कुल विद्युत विभव बताइएगा। तो ये होगा V इक्वल टू VB प्लस VA, ठीक है। अब VB प्लस VA का मतलब क्या है, VB प्लस VA का मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए VB प्लस VA का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए समझा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो V तो सही है, इसका मान बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे Q बटा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और देखिए दूसर का रखेंगे प्लस, लेकिन दूसर के वाले में क्या है, माइनस, तो माइनस मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए हुआ क्या है, प्लस करना था लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस मिल गया। अब इस माइनस की वजह से 2 काम भी हो गया, इस पूरा से ये पूरा कट गया, और क्या मिला मेरे भाई, तो क्या मिला, V इक्वल टू, तो V इक्वल टू मिला 0। तो ये हो गया वही बात, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना मेहनत के आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपका जो है निरक्षीय स्थिति है, और निरक्षीय स्थिति काफ़ी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको गॉस के प्रमेय टोटल, आप मेरे क्लास से जुड़े रहिए, टोटल टॉपिक फिजिक्स का आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, ओके। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिए, ओके।